Hello my dear students, my name is Anil Sharma and I welcome you all to our YouTube channel. तो दोस्तों सोल्यूशन चैप्टर में हम लोग राउल्स लॉ कर रहे हैं। मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से दो लिक्विड को मिक्स करेंगे तो जो सोल्यूशन बनेगा उसका टोटल प्रेशर क्या होगा। ठीक है, थोड़ा समराइज कर देते हैं। हमने ये देखा था कि सपोज एक सॉल्यूट है या फिर प्योर कंपोनेंट है ए और एक सॉल्वेंट है या फिर प्योर कंपोनेंट है बी, दोनों ही लिक्विड है यानी दोनों ही वोलेटाइल है। ये अपने प्योर स्टेट में होते हैं तब उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो इंडिविजुअल प्रेशर होगा, ए का P0 है, बी का P0 बी। अच्छा, प्योर स्टेट का मतलब ये हुआ कि जब सल्यूट होता है तब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सल्यूट कंपोनेंट होगा और जब सॉल्वेंट होता है तब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट कंपोनेंट होता है। अब मैं दोनों को मिक्स कर देता हूं और सोल्यूशन बनाता हूं। अच्छा, सोल्यूशन के अंदर दोनों ही लिक्विड है यानी दोनों ही अपने अपना प्रेशर अप्लाई करेंगे। सो टोटल प्रेशर हो जाएगा प्रेशर ऑफ ए ऑन प्रेशर ऑफ बी इन अ सोल्यूशन। ये सोल्यूशन का प्रेशर है ए और बी का, और ये जब प्योर स्टेट में होता है तो राउल्ट ने क्या बोला था, किसी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट का सोल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होता है, राइट, द वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपाउंड इन अ सोल्यूशन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ the vapor pressure of that component in a pure state and mole fraction of that component. Similarly, pressure of B यानी solution में जो B का pressure होगा वो product होगा किसका, the vapor pressure of pure B state and its mole fraction in a solution। ये हमने देखा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज याद रखना कि solution में से जब liquid component vapor में convert होंगे तब वेपर में दोनों ही कंपोनेंट होंगे ए और बी। अब अगर क्वेश्चन आपको ये पूछा जाए कि वेपर में ए का प्रोपोर्शन कितना है और बी का प्रोपोर्शन कितना है ना, सोल्यूशन में तो है ए और बी और उसका प्रोपोर्शन एक्स ए और एक्स बी के टर्म में हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सोल्यूशन के अंदर एक्स ए और एक्स बी के फॉर्म में हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सोल्यूशन के बाहर जो हमारा वेपर फेस है, अगर आपको ये बोला जाए कि उसका वेपर प्रेशर कितना होता है, अगर ये फाइंड करना हो तो उसके लिए हमने फॉर्मूला देखी थी, प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस, यानी वेपर में जो ए का प्रोपोर्शन होगा वो इनटू टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एंड पी ऑफ बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेस मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इतना पोर्शन हमने देखा था, ठीक है। चलिए, एक और चीज जो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ग्राफ तो किया था, लेकिन एक और चीज जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो थोड़ा बैक जाके ले लेना। चलिए, इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूं, ठीक है, बड़ा इरेजर लेके। चलो फाइन, एक और चीज देखिए, ध्यान से देखना जो मैं समझा रहा हूं। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। इसकी जगह पे हमने लिखा था P0A XA प्लस P0B XB एज पर द राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या कहता है, सोल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, उसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, लेकिन जब वो प्योर स्टेट में हो, उसमें कोई भी कंपोनेंट नहीं हो, मल्टीप्लाई बाय सोल्यूशन में उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। एंड सिमिलरली पीए जो है वो होता है P0A XA। अच्छा, एक और चीज हमने नोट की थी कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ये ऑलवेज 1 होता है, तो हमने ए की जगह 1 माइनस एक्स बी कर दिया और सब्सटीट्यूट करके टोटल प्रेशर फाइंड किया, और बी की जगह देखो ध्यान से, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, हमने ऐसा कुछ किया था, एंड एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, हमने ऐसा कुछ किया था, राइट। और एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी की जगह अगर ये डाले तो क्या होगा, यानी एक्स ए की वैल्यू यहां पे डाल देता हूं 1 माइनस एक्स बी करके, तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P0A माइनस P0B इंटू ब्रैकेट एक्स बी माइनस एक्स ए, कुछ ऐसा होगा, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। क्लियर? सॉरी, यहां पे एक मिस्टेक, एक मिनट, ये बाहर एक्स बी आएगा और ये होगा P0, बाहर प्लस लेंगे तो P0B माइनस P0 ऑफ ए होता है प्लस लेंगे। ये फॉर्मूला जब हम लोग एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी डालते हैं, और अगर एक्स बी की जगह यानी इसकी जगह 1 माइनस एक्स ए डालेंगे तो पी टोटल इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, P0A माइनस P0B इंटू एक्स बी हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा, सॉरी, ठीक है।
इंटू एक्स ए हो जाएगा प्लस पी जीरो ऑफ बी। ये फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में की थी। क्लियर बच्चों? इतनी चीजें आपको पता है, ये ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में किया है। चलिए नाउ फर्दर ये चीज हमें क्या इंडिकेट करती है वो मैं बताऊं। चलिए ये जो फॉर्मूला है इसमें ध्यान से देखो। टोटल प्रेशर इज डिपेंडेंट ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एज वेल एज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। टोटल प्रेशर इन दोनों पे डिपेंडेंट है, ए पे भी डिपेंडेंट है और बी पे भी डिपेंडेंट है। इसका मतलब अगर सोल्यूशन में ए या बी दोनों में से किसी एक का प्रोपोर्शन चेंज किया, अगर मैंने एक्सए का प्रोपोर्शन चेंज कर दिया मोल फ्रैक्शन, तो टोटल प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, डायरेक्टली रिलेटेड है। और अगर मैंने एक्सबी का प्रोपोर्शन चेंज किया तो टोटल प्रेशर चेंज हो जाएगा। यानी टोटल प्रेशर जो है ये सोल्यूशन में जो एक्सए और एक्सबी है इन दोनों पे डिपेंडेंट है। यानी ए का कंपोनेंट कितना सोल्यूशन में है और बी का कंपोनेंट कितना सोल्यूशन में है, उन दोनों पे डिपेंडेंट है। इसमें से किसी भी एक कंपोनेंट का प्रोपोर्शन चेंज कर दिया, मान लीजिए 2 मोल की जगह 4 मोल कर दिया, ए 2 मोल है, सपोज ये 5 मोल है, अच्छा 2 मोल की जगह 4 मोल कर दिया तो उसके टोटल प्रेशर में भी चेंजेस होंगे। या इसका 5 मोल है, इसका मैंने 8 मोल कर दिया तो इसके टोटल प्रेशर, यानी टोटल प्रेशर ए और बी दोनों के मोल्स पे डिपेंडेंट है। इसमें से कोई भी एक चेंज होगा टोटल प्रेशर चेंज हो जाएगा। ठीक है? और दोनों लीनियरली यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन जैसा। कोई भी एक चेंज होगा दूसरा चेंज हो नहीं पाता है। यानी एक्स से एक्सबी में से किसी को भी चेंज करोगे टोटल प्रेशर चेंज हो जाएगा। इतना पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में किया था। क्लियर? इतना पोर्शन हमने लास्ट लेक्चर में कर दिया है। ओके चलिए अब फर्दर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके फाइन, इसको इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट पार्ट, ये लिक्विड वाला पार्ट था। ठीक है, अब मैं पार्ट ले रहा हूं, मान लीजिए सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है यानी नॉन वॉलेटाइल है। मैं जो केस ले रहा हूं, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला दिखा रहा हूं, फिर थियरी कैसे उसको लिखते हैं वो थियरी भी दिखाऊंगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर देना। ठीक है, मैं फॉर्मूला दिखा रहा हूं। देखो वॉलेटाइल सॉल्यूट जो है ना, सॉल्यूट वो होता है नॉन वॉलेटाइल। अच्छा, नॉन वॉलेटाइल यानी सीधे सीधा आप ऐसा बोल सकते हो कि ये सॉलिड फॉर्म में मैंने ले लिया, ये मैंने सॉलिड फॉर्म में लिया। ठीक है, और उसमें मैं डाल रहा हूं सॉल्वेंट जो वॉलेटाइल है। चलिए, उसमें मैंने डाल दिया सॉल्वेंट जो वॉलेटाइल है यानी लिक्विड स्टेट है। ठीक है, ध्यान से समझना। यानी सॉलिड को लिक्विड में, मान लीजिए NaCl को मैंने पानी में डाल दिया, NaCl सॉलिड है, वाटर लिक्विड है। ग्लूकोज को पानी में डाल दिया, ग्लूकोज वाटर है, सॉरी सॉलिड है, वाटर लिक्विड है ना। या फिर शुगर है, उसको मैंने पानी में डाल दिया, वाटर लिक्विड है, शुगर सॉलिड है। तो ये जो सॉलिड होते हैं ना, उनका वो नॉन वॉलेटाइल यानी वो वेपराइज इजिली नहीं होते, वो इजिली वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे। ये वाला केस हम दे रहे हैं। तो अब ध्यान से समझना, जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से समझना। मान लीजिए कि दिस इज योर बीकर और इसमें मैं ले रहा हूं पानी के मोल्स। सपोज ये है आपका पानी, वाटर। ठीक है, ये पूरा आपका वाटर पार्ट है, समझ लीजिए। और सरफेस पे मैं वाटर के ड्रॉप्स बना दे रहा हूं सर्कुलर पार्ट। चलिए, ये आपके वाटर के पार्टिकल सरफेस पे होते हैं जो वेपराइज होके वेपर प्रेशर बिल्डअप कर देंगे। ये क्लोज कर दिया मैंने, यानी यहाँ पे जो वेपर होगा वो वेपर प्रेशर बिल्डअप करेगा सरफेस पे जो पार्टिकल होते हैं। अब इसके अंदर मैं डाल देता हूं सॉल्यूट। इसमें मैंने सॉल्यूट डाल दिया। ठीक है, इसमें मैंने डालना है सॉल्यूट, तो ध्यान से समझना। अब सॉल्यूट डालने से क्या होगा, ये तो सोल्यूशन है, सॉरी। अब सॉल्यूट डालने से क्या होगा, चलिए ये तो सोल्यूशन है, राइट। अच्छा, ये पूरा आपका सोल्यूशन है। ठीक है, इसमें सॉलिड पार्टिकल जो थ्रू आउट स्प्रेड हुए होते हैं, ये सॉलिड पार्टिकल जो थ्रू आउट स्प्रेड हुए होंगे। ठीक है, ये सॉलिड पार्टिकल जो थ्रू आउट स्प्रेड हुए होंगे। और अब मैं इसमें डाल रहा हूं सॉल्यूट, सॉल्वेंट्स पार्टिकल जो स्प्रेड है, सॉरी नॉट सॉल्यूट, सॉल्वेंट पार्टिकल जो स्प्रेड है। अब इसमें डाल रहा हूं सॉल्यूट, तो ये सॉलिड पार्टिकल है, ये आपके सॉलिड पार्टिकल है, मान लीजिए। और यूनिफॉर्म होते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब जितना सरफेस पे होगा उतना ही बीच में होगा, उतना ही प्रोपोर्शन एंड में बॉटम में होगा। यूनिफॉर्म इक्वल, यानी सपोज 2 मोल सरफेस पे है तो बीच में भी 2 मोल, ये पूरे लिक्विड में इक्वली डिवाइडेड होता है, यूनिफॉर्म है। हमारा पॉइंट ये है कि अगर मैं सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालता हूं और सोल्यूशन मिलता है, तो पहली चीज इसमें वॉलेटाइल पार्ट कौन सा है, वाटर का पार्ट वॉलेटाइल है। यानी यहां पे जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ वाटर का होगा, P0 ऑफ वाटर, सिर्फ और सिर्फ वाटर का होगा। यहां पे जो वेपर प्रेशर होगा वो भी वाटर का होगा, लेकिन पार्ट ये है कि सोल्यूशन बनने के बाद वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है और प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है
क्या वो डिफरेंट होंगे? यस, ऑफ कोर्स डिफरेंट होंगे। अच्छा, डिफरेंट होने का मतलब ये हुआ दो में से एक का प्रोपोर्शन, सॉरी एक की वैल्यू, एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, यानी या तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। दोनों वेपर प्रेशर वाटर के ही है। क्यों वाटर के? क्योंकि सपोज मान लीजिए कि NaCl को मैंने वाटर में डाल दिया, तो क्यों वाटर के? क्योंकि NaCl तो सॉलिड होता है, वो तो वेपर बनाएगा नहीं, यानी वेपर तो सिर्फ एक ही बनेगा, वाटर का पार्टिकल। यानी यहां पे जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ वाटर का ही होने वाला है ना। तो सोल्यूशन में भी वेपर प्रेशर होगा, प्योर सॉल्वेंट में भी वेपर प्रेशर होगा, दोनों वेपर प्रेशर वाटर के ही होंगे। हमारा क्वेश्चन ये है किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। चलिए ये पॉइंट को क्लियर करते हैं। यहां पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है। जब सॉल्यूट डालता हूं तब होगा क्या, तो सरफेस पे मुझे कुछ इस तरह की सिचुएशन दिखेगी। तो दो चीजें मैं आपको समझाऊंगा। पहली चीज, सरफेस पे सॉल्वेंट पार्टिकल को स्क्रीन पे ऑब्जर्व करो। प्योर सॉल्वेंट में सॉल्वेंट पार्टिकल कितने हैं सरफेस पे, और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट पार्टिकल कितने हैं। किस केस में सरफेस पे सॉल्वेंट पार्टिकल के मोल्स ज्यादा है? यू कैन क्लियरली सी ऑन द स्क्रीन, वाटर, प्योर वाटर में सरफेस पे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होते हैं। सॉल्यूशन में सरफेस पे सॉल्वेंट कम हो जाते हैं। क्यों? सरफेस पे कुछ कुछ सॉल्यूट पार्टिकल भी आएंगे जो सॉल्वेंट को रिप्लेस कर देंगे, धक्का मार के निकाल देंगे और उसको बॉटम में ले जाएंगे। सॉल्यूट इक्वल डिवाइड होंगे, बीच में एडजस्ट हो जाएंगे और कुछ कुछ सॉल्वेंट को अंदर डालेंगे, यानी सॉल्वेंट पार्टिकल सरफेस पे कम हो जाएंगे, उसकी जगह सॉल्यूट आ जाएंगे। ऑब्वियसली अगर सरफेस पे पार्टिकल कम हो गए तो उसका वेपर का कन्वर्जन भी कम होगा, है ना। यहां पे सॉल्वेंट ज्यादा है, यानी वेपर में कन्वर्जन ज्यादा होगा। यहां पे सरफेस पे पार्टिकल कम हो गए, यानी वेपर का कन्वर्जन भी कम हो जाएगा। वेपर का कन्वर्जन कम हो जाएगा, यानी वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। इसका मतलब सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से लेस होगा, यानी कुछ इस तरह से हम लोग देख सकते हैं सिचुएशन। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। जैसे ही सॉल्यूट डालेंगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। बहुत ही आसान है ना। ये हो गया हमें जो दिख रहा है वो। हम बात करते हैं केमिकली क्या होता है। जैसे ही मैंने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला, वहां पे क्या होगा, देखो पहली चीज, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है, पहली चीज, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, उसमें मैंने सॉल्यूट डाल दिया वापस, तो अब बीच में से कुछ कुछ सॉल्वेंट पार्टिकल निकल जाएंगे और सॉल्यूट पार्टिकल आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पे सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच का इंटरेक्शन चला गया, रहता है। सॉल्वेंट के बीच में भी इंटरेक्शन रहेगा, एंड सेम वे सॉल्यूट के बीच में भी इंटरेक्शन रहेगा, लेकिन वहां पे एक और इंटरेक्शन डेवलप हो रहा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। दैट मीन्स यहां पे 3 टाइप ऑफ इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्यूट, एक ये सोल्यूशन के अंदर, यानी ये वाला इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन, ठीक है, कलर चेंज कर देते, ये वाला इंटरेक्शन, एंड इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी ये वाला इंटरेक्शन, ठीक है, सॉरी ये वाला इंटरेक्शन, ठीक है। 3 इंटरेक्शन हो गए। अब होगा क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। पहली चीज, सरफेस पे पार्टिकल कम हो गए। दूसरी चीज, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन स्ट्रांग होने की वजह से सॉल्यूट सॉल्वेंट को वेपर में इजीली अलाउ नहीं करता है, ठीक है। ये केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी सॉल्वेंट को इजीली वेपर बनाने के लिए सॉल्यूट जो है वो अलाउ नहीं करेगा, परमिशन नहीं देगा, तू इजीली वेपर नहीं बन सकता। ये इजीली, मैं से नहीं बोल रहा कि बिल्कुल नहीं करने देगा, लेकिन डिफिकल्टी हो जाएगी, यानी कुछ पार्टिकल वेपर बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे। लेकिन हमारा बेसिक थीम वही है, कौन सा, सरफेस पे सॉल्वेंट के पार्टिकल कम हो गए, इसलिए वेपर भी कम हो गए, इसलिए वेपर प्रेशर भी कम हो गया, ये हमारी बेसिक थीम होगी। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जब मैं किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को
वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डालूंगा तब जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में लेस होगा। यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा, सॉल्यूशन में कम हो जाएगा। अच्छा, ये वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंडेंट है? अगेन राउल्स लॉ, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अच्छा, इट इज इक्वल टू द प्योर स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने सॉल्यूशन लिखा सॉल्वेंट, तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर किसका होता है? सॉल्वेंट का ही होता है, सिंपल। तो इस सॉल्यूशन की जगह आप सॉल्वेंट डालोगे तो भी चलेगा। इसका मतलब आप ऐसा लिख सकते हो सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, इसको ऐसा लिख सकते हो सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या होगा? जिसका वेपर प्रेशर हमें फाइंड करना है सॉल्यूशन में, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, वो मल्टीप्लीकेशन होता है किसके बीच में? जिस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर फाइंड करना है उस कंपोनेंट का प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होता है वो इनटू उसी कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर जो मोल फ्रैक्शन होगा वो सॉल्यूशन। ये राउल्स लॉ है। राउल्स लॉ, इट इज द प्रोडक्ट बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन अ प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, राइट? ये राउल्स लॉ। तो ये हो गया पार्ट आपका राउल्स लॉ का, जब नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को वॉलेटाइल सॉलिड में डालेंगे। ग्राफिकली कैसे देखेंगे? चलिए, ये आपका ग्राफ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर होगा प्योर स्टेट में। प्योर स्टेट का मतलब यहां पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, सॉलिड है ही नहीं, यानी सॉलिड जीरो ले लेते हैं, सॉलिड है नहीं, एक्स से सॉल्यूट है, ये जीरो ले लेते हैं। सॉल्वेंट, वेल इट इज वन, प्योर सॉल्वेंट है। अब जब मैं सॉल्यूट डालूंगा तब मैंने क्या बोला? वेपर प्रेशर कम होने लगेगा, कम होगा, तो ये वेपर प्रेशर कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा। अच्छा, अब मैं इसको एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करता हूं, यानी ये लाइन को खींच लेता हूं। अगर मैं ये लाइन को खींचूंगा तो इस पॉइंट पे मीट होगा जहां पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? जीरो। अच्छा, वेपर प्रेशर जीरो होने का मतलब क्या होगा? सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट होगा ही नहीं, मीनिंग तो वही हुआ ना, सॉल्वेंट वेपराइज होगा ही नहीं, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो है जीरो हो गया, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सॉल्यूशन में किस तरह से हम बोलेंगे कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जीरो हो गया? कैसे बोलेंगे? पॉसिबल ही नहीं। लेकिन ये तो ग्राफिकली मिला कि एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करने से इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जीरो होता है, ये ग्राफिकली मिला। यही केस ये वाला है, लास्ट टाइम हमने जो एक्सप्लेन किया था यही केस ये वाला है। फर्क कितना है कि यहां पे दोनों वॉलेटाइल होते हैं। तो देखो, अभी हमने क्या देखा? दोनों वॉलेटाइल हो, तो अभी हमने क्या देखा? सॉलिड डालने से वेपर प्रेशर कम होता है सॉल्वेंट का, और सॉलिड डालने से वेपर प्रेशर सॉलिड का भी कम होगा। वही चीज तो लास्ट टाइम हमने एक्सप्लेन की थी। लेकिन फर्क इतना है कि ये ग्राफ जब दोनों लिक्विड हो उसके लिए होता है, ठीक है, और ये वाला ग्राफ जो अभी हमने बनाया, अच्छा इसको मैंने एक और जगह बनाया, हाँ ये रहा, ये वाला जो ग्राफ अभी हमने बनाया कौन सा है? जब सॉल्यूट सॉलिड होगा और सॉल्वेंट लिक्विड होगा तब का ये ग्राफ है, सिंपल है, हो गया। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब थियरी जो अगर आपको लिखनी हो तो कौन से लिखोगे? चलो मैं आपको थियरी पार्ट दे देता हूं। रिलेटिव लोअरिंग का, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग, अच्छा ये नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग का है ये तो, ओके ये वाला पार्ट, अच्छा ये वाले पार्ट, अच्छा रिलेटिव लोअरिंग एक्सप्लेन किया, यानी यहाँ थियरी जो है हम लोग रिलेटिव लोअरिंग में ले लेंगे। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन आप याद रखो, ठीक है, ये एक्सप्लेन, यहाँ पे थियरी कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन था, अगर सॉलिड और लिक्विड हो तो क्या होता है, ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम लोग खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे गैसियस फेज, और फिर हम जाएंगे रिलेटिव लोअरिंग पे, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 1। लेकिन उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट है, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, यानी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पूरा हम डेडिकेट करने वाले हैं आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस